अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादे साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो सङ्घं नमामि सन्ताचक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं राजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ताति नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्षु संघ, इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में नमक क्रांति का ऐलान किया, उस क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही उपस्थित सभी जुड़े हुए शिव संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो जैसा हम मध्यम निकाय के सूत्र जो है, मध्यम निकाय के जो सूत्र है उसका विश्लेषण करते आ रहे हैं, तो हमने देखा है कि जो पहला मूल पर्याय वर्ग है वह हमने देखा है, उसमें 10 सूत्र हमारे हो चुके हैं। उसके बाद जो सिंहनाद वर्ग है, सिंहनाद वर्ग में हमने चूड़ सिंहनाद सूत्र और महासिंहनाद सूत्र भी देख लिया है। उसके बाद जो है हमने चूड़ दुख कंद सूत्र और महादुख कंद सूत्र, ये दो दुख कंद के सूत्र हैं, तो उसमें से हमने अ, दुख कंद चूड़ दुख कंद सूत्र देख लिया था। तो जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने देखा है कि भगवान बुद्ध ने जो दुख का कारण हमने बताया है, दुख का कारण खोजने के लिए जो रास्ता बताया है, उसका विश्लेषण हमने दुख कंद सूत्र में देखा है। तो इसी के अनुसार बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि ये जो यथाभूतम पजानाति, भगवान ने कहा है ना, यथाभूतम पजानाति यथाभूतम पजानाति, तो बार बार भगवान ने उपदेश दिया है कि यथाभूत पजानाति, यथार्थता हमें जानना है ना। जो विपස්සना है, भगवान बुद्ध की पूरी जो पूरी शिक्षा है वह क्या है, यथार्थता जानने की शिक्षा है, पजानाति की शिक्षा है ना। तो यह जो पजानाति से क्या हो जाता है, विपස්සना की शुरुआत होती है ना। शमक साधना में जो हमने देखा है कि आनापान सती है, और विपස්සना में हम देखते हैं कि जो अनित्य दुख का अनात्म का बोध है, तो पजानाति से ही क्या होता है, प्रज्ञा की शुरुआत होती है। तो अनेक प्रकार से ये शब्द पाली साहित्य में आते हैं, है ना। जैसे संजानाती है, विजानाती है, अभिजानाती है, पजानाती है, जानाती है। तो ये शब्द प्रयोग भगवान बार बार करते हैं। तो हमें इसका मतलब यथाभूत इसका मतलब जो है आज जान लेना है कि यथाभूतम पजानाति का दरअसल मतलब क्या होता है ना। तो जैसे हम जो विपස්සना, ये पसना शब्द है, विपස්සना शब्द है ना, अधिपसना, ये जो
विशेषण पश्यति विपස්සना, मतलब कि विशिष्ट रूप से पश्यना, उसका दर्शन करना है, उसको देखना है ना। दर्शन करने का मतलब था प्राचीन भाषा में दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन। और जो संस्कृत शब्द है ज्ञान दर्शन, ये जो पाली शब्द है, दर्शन करने का मतलब होता है साक्षात्कार करना। साक्षात्कार करना मतलब कि अनुभूति के स्तर पर उसको जान लेना, है ना। जैसे जो चार आर्य सत्य है, तो चार आर्य सत्य को अनुभूति के स्तर पर जानना मतलब क्या हो गया उसका, हमने चार आर्य सत्य का दर्शन कर लिया। निर्वाण को अनुभूति के स्तर पर जान लिया तो क्या कर लिया हमने, निर्वाण का दर्शन कर लिया, है ना। तो दर्शन, तो दर्शन, ज्ञान दर्शन की निर्वाण का ज्ञान का दर्शन हमने अभी कर लिया है। चार आर्य सत्य के ज्ञान का अभी हमने दर्शन कर लिया है। तो दर्शन होना है, देखना है, पसना है ना। और पजानाती है, जानाती है, संजानाती है, तो ये सब सब शब्द जो है, शब्द प्रयोग ज्ञान के संबंधित किए हुए हैं, है ना। बोध के संबंध में किए हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग के संबंध में किए हुए हैं। तो हम इस जगत जगत में व्यवहार करते वक्त अनेकों प्रकार के हमारे बाहरी आलम्बन देखते हैं, है ना। देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट लेते हैं, और काया से स्पर्श होता है। तो जो हमारे षडायतन है या फिर पांच इंद्रियां है, तो इंद्रियों से हम क्या करते हैं, इस जगत को क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से अनुभव करते हैं, है ना। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हुए हम इस जगत का अनुभव करते हैं। काया से स्पर्श करके इस जगत का हम अनुभव करते हैं। तो अनुभव करते हैं, जानते हैं, है ना। उसको अंडरस्टैंडिंग हमें होती है। तो अंडरस्टैंडिंग से ही क्या हो जाता है, ज्ञान डेवलप होता है। ज्ञान से ही क्या होता है, विजडम जो है या फिर प्रज्ञा जो है, पन्या जो है डेवलप होती है। तो हमें अल्टीमेटली पन्या जो है विकसित करनी है, डेवलप करनी है, उसका क्या करना है, कल्टीवेशन करना है। तो जो नॉलेज है ना, इस बाह्य जगत को जानने का, वह क्या होता है, दरअसल हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमारे जो इंद्रियों है, जो इंद्रियों की हमारे जानने की क्षमता है, वह क्या है, लिमिटेड है ना। जैसे हम कानों से ध्वनि जो सुनते हैं, जो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, है ना, 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज का दरमियान का जो ध्वनि है, वह फ्रिक्वेंसी हम सुनते हैं। लेकिन इसके विपरीत ध्वनि हम नहीं सुन सकते। या फिर इसके कम वाली ध्वनि जो कुत्ते आदि जानवर सुनते हैं, लेकिन हम नहीं सुन पाते, है ना। हाथी, डॉल्फिन जो जानवर है, वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की जो ध्वनिया है, फ्रिक्वेंसी जो है, सुन सकते हैं। उसी प्रकार देखने का भी है। हम देखने का भी हमारा जो जो 700 नैनोमीटर टू 900 नैनोमीटर का जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की फ्रिक्वेंसी हम देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी लाइट की फ्रिक्वेंसी है ना। एक्सरे है, गामा रे है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, लेकिन हम ये देख नहीं पाते। आंखों से हम ये देख नहीं पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते, है ना। तो हमारा जो इस जगत को जानने का जो दृष्टिकोण है या पर्सपेक्टिव जो है, वह क्या होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड होने की वजह से क्या करते हैं, हम उस वस्तु को पूरा पूरा जानने का क्या करते हैं, एक प्रयास करते हैं। लेकिन उस प्रयास में दरअसल क्या हो जाता है, हम हम अधूरा अधूरा ज्ञान डेवलप करते हैं, या फिर मिथ्या ज्ञान डेवलप करते हैं, मिथ्या अंडरस्टैंडिंग, मिथ्या दृष्टि उसमें डेवलप करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई किताब है या फिर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट को भी, या फिर ये जो गोल है, कोई गोलाकार वस्तु है, तो गोलाकार वस्तु है या फिर ये जो क्यूबॉइडल वस्तु है, उसको हम पूरी तरह से नहीं जान पाते, पूरी तरह से देख नहीं पाते। हम इसका केवल एक एक एंगल देख रहे हैं ना। अभी क्या कर रहे हैं, हम इसका केवल एक ही भाग देख रहे हैं, लेकिन दूसरा भाग अधूरा दिखाई नहीं देता। हम ये भाग देख रहे हैं, तो इसका जो विपरीत साइड है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो क्या होता है, हम फिर उसका पूरा एक विश्लेषण करने के लिए उसको पूरा घुमा फिरा के उसका चारों एंगल को देखते हुए उसका एक एक मैप बनाते हैं, एक पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और एक विजुअलाइजेशन बनाते हैं। हाँ, ये वस्तु क्या है, क्यूबॉइडल है ना, आयताकृति है, घनाकृति है। या फिर एक आधी गोल वस्तु है तो क्या है, गोलाकार वस्तु है। उसके साथ साथ जो मटेरियल है, मटेरियल जानते हैं तो ये प्लास्टिक है ना, मेटल है, कागज है। ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारा अ, ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसका जानने की क्या करते हैं, एक ज्ञान जनरेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो इसमें ये जो समझो कागज है, कागज में क्या है, थोड़ा सा एक अभी इसमें प्लास्टिक का एक लेयर बना हुआ है। तो प्लास्टिक क्या होती है, पॉलीथीन क्या होती है, ये मुझे पहले पता है। तो मैं इसको फील करके जान सकता हूँ कि हाँ, इसके ऊपर अभी
और एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम पिछले अनुभव से, है ना, पिछले अनुभव से, पिछले ज्ञान से ये जो चीज देखते हैं उसको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके पूरा एक ज्ञान करते हैं, हाँ ये जो चीज है प्लास्टिक से बनी है ना। अभी तो मुझे भूतकाल में जब भी प्लास्टिक का बोध ही नहीं होता, अब प्लास्टिक का ज्ञान ही नहीं होता, तो अभी ये चीज प्लास्टिक से बनी है मैं उसको नहीं समझ पाता। तो अभी क्या कर लिया मैंने, उसको समझ पा लिया। लेकिन अभी भी क्या है कि उसमें प्लास्टिक में भी अलग अलग प्रकार के वेरिएशन होते हैं ना, फाइबर होता है, पॉलीथीन होती है, अलग अलग प्रकार के उसमें क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो वो वेरिएशन भी अगर हमें पता नहीं तो हम क्या करते हैं, एक ही चीज को एक ही बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम बाह्य जगत का अनुभव करते हैं, तो अनुभव करते हैं तो क्या होता है कि हमें एक आधा अधूरा दर्शन होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है। लेकिन उस ज्ञान को पूरा करने के लिए हम उस चीज को बार बार क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। और बार बार अनुभव करते हुए बार बार उसके बारे में एक एक पॉइंट, एक एक अंडरस्टैंडिंग हमें उत्पन्न होती रहती है। तो एक एक अंडरस्टैंडिंग होते होते क्या होता है, हमें एक ज्ञान डेवलप होता है ना। अभी जैसे हम बचपन में होते हैं तो बचपन में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे हम समझदार होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो हमें बहुत सारा ज्ञान जो है मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे अनुभव उसमें क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और अनुभव से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कथा भी चलती आती है पजानाती के संदर्भ में, कि जो एखादा समझो एखादा बच्चा है, एक बच्चे को क्या क्या मिल गया, एक पत्थर मिल गया, पत्थर मिल गया, सुनहरा पत्थर है ना। अभी सुनहरा पत्थर है तो उसको उसको पता नहीं कि ये सोना है ना, वो जानता नहीं कि ये सोना है। अभी वो क्या करता है, उस पत्थर को एकदम मतलब उसको अद्भुत लगता है, एकदम अच्छा अच्छा दिखता है, तो उसके साथ खेलता है, उसको खेलता है, और वो किसी को नहीं देता है ना। लेकिन उस पत्थर का जो मोल है उसको उसके अकॉर्डिंग ही वो लेता है। खेलने की चीज है, एकदम सुंदर चीज है, प्यारी सी चीज है ना। तो वो जो है उसको रख लेता है अपने पास। लेकिन उसके बदला उसका जो रियल नेचर क्या है, उस बच्चे को नहीं पता है। तो वो बच्चा अपने हिसाब से उसका नेचर तय करता है कि हाँ ये बहुत सुनहरी चीज है, प्यारी चीज है, उसके साथ मुझे खेलना है। लेकिन अगर वही जो पत्थर है किसी इंसान के पास पड़ जाए ना, किसी किसी आदमी के पास पड़ जाए, तो आदमी जानेगा हाँ अभी ये सोने की तरह दिख रहा है, तो क्या हो सकता है, ये सोना हो सकता है। लेकिन अभी भी उसको पूरा पता नहीं कि हाँ ये सोने का पत्थर है कि क्या है कि क्या है। लेकिन वो जानता है कि हाँ ये सोने का पत्थर हो सकता है। लेकिन वो बाजार में जाता है, तो बाजार में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो अलग अलग लोगों से वो जब पूछता है कि हाँ इसकी कीमत क्या होगी, तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की कीमत बताती है। लेकिन उसकी सही कीमत क्या बता सकता है, केवल ज्वेलरी ही बता सकता है ना। जो सोनाहार है वो सोनार के पास जाएगा और सोनार से पूछेगा कि इसकी कीमत क्या है, तो सोनार ही उसकी सही मायने में कीमत बता सकता है, क्योंकि वो जानेगा कि इसमें कितनी इम्प्योरिटीज है, हाँ ये सही है कि गलत है, कि कोई अलग सा केमिकल है कि क्या है। तो वो पूरा निरीक्षण परीक्षण करेगा, तो वो जानेगा कि हाँ ये सोना है, हाँ ये हीरा है, ये मानिक है, ये रत्न है। इसी प्रकार से वो जो नॉलेज है वह केवल क्या है कि सोनार के पास है ना, जो ज्वेलरी के पास है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा अनुभव है, और पूरी तरह से उसने बार बार अनेकों प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के, हजारों प्रकार के पत्थर देखे हैं। और उस पत्थर से उसको क्या हो गया, पत्थर तराशे उसको उसको उसका काम ही वही है। तो न जाने कितने पत्थर उसके नजर में गए होंगे, तो उसका क्या होगा, उसको एक छोटा 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 करके उसको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते होते बहुत सारी चीजों का उसको ज्ञान हो गया पत्थरों के बारे में। लेकिन वह ज्ञान जो है साधारण आदमी को नहीं होता है, वह ज्ञान जो है छोटे बच्चों को नहीं होता है। तो इसी प्रकार जब वो छोटा बच्चा उस पत्थर को पकड़ता है, हीरे के समान पत्थर को पकड़ता है, मणि के समान, रत्न के समान पत्थर को पकड़ता है, तो केवल उस खेलने की चीज है ऐसा जानता है। तो उसको पाली भाषा में शब्द प्रयोग किया है कि उसने संजाना, है ना, केवल उसका एक छोटा सा पोर्शन जान लिया, अपने हिसाब से क्या कर लिया, उस चीज का पोर्शन जान लिया, हाँ ये चीज इस प्रकार से कार्य करती है ना। उसके बाद जो एक समझदार आदमी ने जब उसको ले लिया, तो समझदार आदमी जानेगा कि हाँ ये पत्थर भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो वह क्या करता है कि विजाना, इसको विशिष्ट रूप से देखता है कि हाँ ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज हाँ है, ये हीरा हो सकता है, ये केवल कांच का पत्थर नहीं है, केवल सोने का पत्थर या फिर सोनेरी पत्थर नहीं है, तो सोना भी हो सकता है। इस प्रकार से वो क्या करता है, अनुमान लगाता है। अनुमान लगाते हुए क्या करता है कि वो विशिष्ट तौर पे अनुमान लगाते हुए विजानाती, उस चीज के बारे में ज्ञान डेवलप करता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, तो उसको विजानाती कहा है। उसके बाद
जब जवाहरी जो जो ज्वेलरी मैन है वो क्या करेगा कि उसको ठीक ठाक से जानेगा, उसको परखेगा, और परखने के बाद अलग अलग प्रकार का ज्ञान जब डेवलप करेगा तो वो जानेगा पहचान आती। उसको क्या कर दिया उसने, उसका डिस्क्रिमिनेशन करते हुए पूरा डिटेल में और एब्सोल्यूट जो है उसको क्लैरिटी के साथ वो ज्ञान डेवलप करेगा कि हाँ ये पत्थर जो है इस प्रकार का है, इस प्रकार की इतनी कीमत है, इतना इतना ये है। तो ये जो है उसने क्या कर दिया, उसका पजानाती के अंडर में आ गया, है ना। तो इस प्रकार से जो पजानाती का अंग है क्या है कि वो हम जो बाहरी जगत को देखते हैं वो दरअसल क्या करते हैं कि हमारे हिसाब से देखते हैं। और हमारे हिसाब से देखते हुए क्या हो सकता है कि उस चीज में क्या हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो फिर इल्यूजन क्रिएट होते हैं। इल्यूजन क्रिएट होते हैं बहुत सारे लोगों को, मतलब जो चीज है ही नहीं वो दिखने लगती है। वो अपना माइंड डेवलप करता है ना। वो हमारा माइंड इतना पावरफुल है, हमारा माइंड इतना ये है कि कुछ भी जो है डेवलप कर सकता है। बहुत सारे लोग जब जब ध्यान करते हैं, ध्यान ध्यान करते हैं अलग अलग संप्रदाय के लोग, तो उनको क्या होता है, कोई कोई कुछ कुछ प्रकार की आकृतियां दिखने लगती है, तो उस आकृतियों को वो खुद ही उनका माइंड डेवलप करने लगता है और उस आकृति को वो आत्मा परमात्मा समझ लेते हैं। लेकिन वो क्या है कि केवल माइंड का ही खेल होता है। या फिर किसी किसी को लगता है कि मैं मेरे बॉडी से अलग हो गया हूँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आते हैं। लेकिन आज जो है न्यूरो साइंटिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने इस बात का विश्लेषण दे दिया है ना, कि उसको क्यों इस प्रकार से ये हो जाता है, क्यों इस प्रकार से उसको अनुभव हो जाता है कि वो बॉडी में नहीं है, बॉडी के बाहर है। तो यह जो है हमारे ब्रेन में अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के पार्ट्स होते हैं, तो जो अलग अलग पार्ट का एक कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन से क्या होता है कि ब्रेन में एक सिग्नल बनता है, और उस सिग्नल से हमें अनुभव होती है बाहर से, बाहरी जगत की। तो उस अनुभव में अगर छेड़छाड़ी हो गई, जो डेटा आ रहा है, बाहरी सिग्नल आ रहे हैं, वो सिग्नल क्या हो गए, किस दूसरे पार्ट ने पकड़ लिए, तो दूसरे पार्ट ने पकड़ लिए तो वो सोचेगा कि ये अलग प्रकार से सिग्नल आ रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा स्टडी हुआ था, एक कैदी को, मतलब उसको एक एक सेल होता है, एक आइसोलेटेड सेल होता है, एक छोटा सा रूम होता है टॉयलेट की जितना, एकदम छोटा सा। वहां पे उसको पेशाब करना होता है, वहां पे उसको खाना देता, क्या खाना देते हैं, वहां पे लाइट नहीं होती, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसको दिन रात तक वहां रखते हैं, 7 दिन तक, या फिर जो जिसका जितना पनिशमेंट है तो उतना। तो 7 दिन तक एक कैदी को उस सेल में रखा, तो उसको क्या हो गया, उसको बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद उसको क्या होने लगा कि अंधेरे में, पूरा घना अंधेरा है, कुछ भी नहीं, रात में पूरा, तो उस घने अंधेरे में उसको क्या हो गया, उसके पिछले जो जो उसने किया हुआ था, है ना, जैसे उसके बच्चों के साथ वो बीच में घुमा हुआ था, तो वो चीज एग्जैक्टली दिखने लगी, है ना। वो उसको ऐसा एहसास होने लगा कि मैं बीच पे हूँ, और बीच पे वो जंप करने लगा, उसको समंदर में तैरने लगा, वो पूरा भीग गया है, और वहां पे सूरज है, हम बच्चे खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से उसको एकदम रियल रियल अनुभव हुआ, है ना। और वो इतना अनुभव हुआ कि वो सोचने लगा कि मैं वहां पे टेलीपोर्ट हो गया, और फिर यहाँ से फिर आ गया। तो उसने जेलर से बात की, साइकोलॉजिस्ट से बात की, है ना, अलग अलग प्रकार से। तो फिर उसने कहा कि मेरा अनुभव इतना रियल था कि मैं उस जगह पे था, उस बीच पे था, समंदर के पास था, है ना। मैं मुझे सेल में कुछ भी था ऐसा अनुभव नहीं हुआ। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि उसके जब माइंड को रिसर्च किया तो उन्होंने जाना कि ये जो है उसके ब्रेन में ही क्या हो गया, जो प्रेसिपिटल लोब है, जो इमेजिनेशन करने का भाग है, वो क्या हो गया, एक हो गया। और जहाँ से बॉडी के जो सिग्नल जाते हैं, बॉडी के पार्ट्स के, वो सिग्नल क्या हो गए, वहां पे मिसमैच हो गए, और एक अलग प्रकार का सिग्नल बन गया ब्रेन में, है ना। अलग अलग प्रकार के सिग्नल आ गए और एक प्रकार का सिग्नल बन गया। तो सिग्नल से उसने जाना कि ये जो है अनुभूति है उसको हो रही है, वो रियल हो रही। उसको लगा कि मैं वहां पर रियली था, मैंने रियली ये सब किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया हुआ था। और इतना उसको सटीक लग रहा था, जैसे दिन भर में, है ना, जैसे मतलब दिन भर में हम कैसे घूमते हैं उसी प्रकार से वो उसको अनुभव हुआ था, लेकिन वो गहरे रात में था। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, इल्यूजन्स माइंड क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है। जो रियलिटी है भी नहीं उसको रियलिटी समझ लेता है, जो रियलिटी है उसको ही एक पार्ट में समझ लेता है, इसी एक पोर्शन समझ लेता है। तो हम दरअसल क्या करते हैं कि हर एक सिग्नल को अपने अपने हिसाब से और जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, है ना। ये क्या हो गया, हमारे इवोल्यूशन की वजह से, हमारे सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस की वजह से, है ना। जैसे हम बंदर से इंसान बने हैं, तो जीवन एकदम फास्टली, या फिर जीवन सर्वाइवल के लिए, है ना, हमसे झट से डिसीजन लेना पड़ता था। जैसे सामने शेर आ गया, तो उसके साथ फाइट करना है कि फ्लाइट करना है ना, उसके साथ फाइट करना है कि भाग जाना,
ये डिसीजन हमें बहुत जल्दी लेना पड़ता है, क्योंकि जल्दी नहीं लिया तो वो शेर हमें खा देगा, है ना। डिसीजन लेने में 1-2 मिनट चला गया तो हम शेर खा देगा। तो शेर है फटाक से, तो उससे दूर हो जाना है। डेंजर सिग्नल देता है ब्रेन, और फिर से फटाक से वहां से भागने का सिग्नल देता है ना। जैसे रस्सी है, तो रस्सी को कभी कभी अंधेरे में सांप समझ लेता है, तो फटाक से ब्रेन सिग्नल देता है कि हाँ ये सांप भी हो सकता है, तो वहां से दूर भाग। क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा जो बॉडी को सरवाइव करने के लिए क्या हो गया, हमारा माइंड उस प्रकार से, हमारा ब्रेन उस प्रकार से डेवलप हो गया, विकसित हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो चीज है ही नहीं, जो खतरा है ही नहीं, वो खतरा डेवलप मतलब समझ लेते हैं कि हाँ ये चीज खतरा हो सकती है, हाँ ये रस्सी खतरा हो सकती है, ये अंधेरा मुझे खतरा हो सकता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे डर, और डर है, साइकोलॉजिकल फियर है, फोबियाज है, आजकल वो जनरेट हो गए। एक्चुअल में होते नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारा माइंड समझ लेता है कि हाँ इस प्रकार से ये हो सकता है। तो हो सकता है वजह से क्या हो सकता है कि माइंड रियलिटी को नहीं देख पाता, और जब रियलिटी नहीं देख पाता तो क्या हो जाता है, वो इल्यूजन में फंस जाता है ना। जो चीज है ही नहीं उसको देख लेता है। तो इस बीच में क्या हो जाता है कि हमारा जो यथाभूत ज्ञान है, यथाभूत दर्शन है, वो छूट जाता है। इस प्रकृति को जैसा है वैसा देखने का जो ज्ञान है वो छूट जाता है, पीछे बढ़ जाता है ना। ऐसा नहीं कि हम सभी चीजों के प्रति ही इल्यूजन होते हैं, कुछ कुछ चीजों के प्रति इल्यूजन होते हैं, कुछ कुछ प्रति नहीं होते हैं। जो चीज कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो सकती है उसके प्रति इल्यूजन नहीं होते, लेकिन जो चीज नहीं अंडरस्टैंड होती उसके प्रति क्या करता है, माइंड इल्यूजन क्रिएट करता है। तो इल्यूजनरी माइंड है हमारा। माइंड जो है हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता है। मैंने एक दो ये भी कर लिया था, इल्यूजन भी का फोटो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, कि किस प्रकार से माइंड जो है नहीं अस्तित्व में, उसको ही समझ लेता कि यह है, ये चीज जो है अस्तित्व में है ना। ये चीज जो है मेरे साथ हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखाता हूँ। यह क्या है, ये चित्र है ना, आप सभी को अगर दिख रहा होगा। तो इस चित्र में हम देखेंगे, ये चित्र बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है ना। ये चित्र जैसा है वैसा ही, ये फोटो है, लेकिन हमारा माइंड उसको क्या करता है, देखते वक्त क्या देख लेता है कि ये हिल रहा है, जबकि वह हिल नहीं रहा है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम, संजानाती। इस प्रक्रिया को, इस चित्र के हिलने की प्रक्रिया को मैं समझ नहीं पाया, है ना। ये क्यों हिल रहा है ये जान नहीं पाया। तो इस प्रकार से जो इल्यूजन होते हैं माइंड में, वो क्या होता है कि हमारे इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर मिथ्या अंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है, हमें वो दिखने लगता है। जो चीज हिल भी नहीं रही है फिर भी हमें हिलने का बोध होने लगता है। तो ये बोध क्यों होने लगता है, क्योंकि इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग, इनकम्प्लीट डेटा आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं होता है। तो यथाभूत ज्ञान दर्शन क्या होता है, भगवान ने इसी इसी तौर पर समझाया है कि जो चीज जैसी है वैसे उसको देखना है ना। अभी ये चीज हमें जो जो हमने पिछला देखा था वीडियो, तो इसमें वीडियो नहीं एक्चुअली में फोटो था। तो उस फोटो में हमने देखा है कि जो पिक्चर मूव भी नहीं कर रहा है, फिर भी हमें क्या हो रहा है कि मूव, ये चीज हिल रही है, ये चीज क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ऐसा हमें अनुभव होता है। लेकिन जबकि वो स्टेबल है, वो हिल नहीं रही। तो इस चित्र को हम यथाभूत कैसे देखें, है ना। इसी प्रकार से हमें देखना है कि ये जो के है चित्र है, ये पूरा हमें पूरा एक क्या होना, उसकी थियरी, उसके थियरी उसके बारे में ज्ञान हमें होना चाहिए, साइकोलॉजी उसके बारे में पता होना चाहिए, ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है ना। ये जो चित्र मैं देख रहा हूँ, और देखने से मेरे माइंड में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन इस प्रकार से परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, और परसेप्शन होने के बाद ये चीज मुझे हिलती हुई नजर आ रही। ये जब मैं समझ गया, ये पूरी अगर प्रोसेस में समझ गया, तो उसको कहते हैं यथाभूत दर्शन होना, है ना। जैसे आज जो विज्ञान स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यथाभूत उसको जानने की कोशिश कर रहा है इस जगत को, है ना। तो यथाभूत जानने का अर्थ ही यह है कि ये प्रोसेस कैसे हो रही है। उस उस चीज को नहीं देखना है, उस चीज के कारण को देखना है, और उसके अनुसरण को देखना है ना। जैसे हम पिछले वीडियो में देखा था, तो भगवान ने कहा है कि हमें समुद्र को यथाभूत जानना है, अथंगम को यथाभूत जानना है, असाद को मतलब जो आस्वाद है उसको यथाभूत जानना है। उसके बाद जो आदिनव है, दुख है ना, प्रतिकूल चीजें है, उसको भी यथाभूत देखना है। उसके बाद निस्सरण यथाभूत देखना है। तो इसी प्रकार से जो चीज हमारे साथ घट रही है, तो भगवान ने जो उपदेश दिया है वो मन के संदर्भ में दिया है, मन के क्लेशों के संदर्भ में दिया है। क्योंकि ये क्लेश ही होते हैं जो हमें दुख तक उत्पत्ति करते हैं, है ना। दुख का कारण क्या है कि तृष्णा, क्लेश है मन के। तो ये क्लेश कैसे है, कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, इसके संदर्भ में भगवान ने कहा है कि इसको उसका समुदय देखना है ना। उसका समुदय देखना है। फॉर एग्जाम्पल पिछले बार भी हमने देखा था कि
जो हमें क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है ना, या फिर लोभ उत्पन्न हो रहा है, तो लोभ क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि आसक्ति है, अटैचमेंट है, ये चीज मुझे प्यारी है, इसीलिए लोभ उत्पन्न हो रहा है। तो लोभ का अगर हमने समुदय देख लिया, है ना, काम छंद का अगर हमने समुदय देख लिया, तो फिर क्या हो गया, उसकी उत्पत्ति का कारण जान लिया। जब एक आधी चीज की उत्पत्ति का कारण जान लिया और उसके खत्म होने का कारण जान लिया, तभी उसको कहेंगे यथाभूत बजानाति, है ना। फॉर एग्जाम्पल, वेदना उत्पन्न हुई, संवेदना उत्पन्न हुई, तो उत्पन्न हुई तो उसको अनित्य है, अनित्य है। पिछले वीडियो में भी हमने समझा था कि जो अनिच्य है, अनिच्य शब्द का अर्थ क्या है। तो अनिच्य माने की जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है उसको जानना है, और नष्ट होने की प्रक्रिया है उसको जानना है। अभी इस प्रक्रिया में हमें खास तौर पर जानना है कि जो समुदय और अथंग मन, उसको समुदय माने कि उदय कैसे हो रहा है ना। वेदना उत्पन्न हुई तो हुई तो कैसे हुई, उदय व ज्ञान जब होगा तो हमने जानना होगा ना कि जो वेदना है वह किस कारण की वजह से उत्पन्न हुई। क्योंकि भगवान ने हर एक चीज के पीछे कारण है ऐसा कहा है। पටිච්ච समुप्पाद हेतु पश्चात् कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, ये भगवान बुद्ध का मूल सिद्धांत है कि जिसकी वजह से हम ज्ञान को डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो यथाभूत ज्ञान को डेवलप अगर करना है तो जो चीज जैसी है उसका कारण हमें जानना है कि क्यों इस वजह, क्यों ये चीज ऐसी है, क्यों ये चीज मुझे हिलती हुई दिख रही है, क्यों ये चीज मुझे दुख दे रही है, उसका क्यों, वाई, है ना, हमें जानना है ना। और हाउ, हाउ कैसे जानना है कि जब जब वेदना उत्पन्न हो रही है तो पहले हमें जानना है कि ये वेदना क्यों उत्पन्न हो। तो भगवान ने जिस प्रकार से पठित समुपपाद में बताया कि कैसे है, सड़ातन पचा खस खस पचया वेदना, वेदना पचा तन्हा, तो तन्हा पचा उपादान, उपादान से हमें दुख हो रहा है, तृष्णा की वजह से हमें दुख हो रहा है। तो ये दुख किस वजह से हो रहा है, हस पचया वेदना जब उत्पन्न हुई, स्पर्श हुआ, कुछ भी हलचल हुई, हलचल होने से क्या हो गया, संवेदना उत्पन्न हुई। और संवेदनाओं के प्रति जब मन में उसके प्रति राग जागा, द्वेष जागा, तो क्या हो गया, उस वक्त हमें दुख की अनुभूति हुई। तो दुख की उत्पत्ति का कारण क्या होगा, जो वेदना है, वेदना के ऊपर राग व्यक्त करना, द्वेष व्यक्त करना, है ना, मोह युक्त रहना, तो यह क्या है, दुख की उत्पत्ति है। इस उत्पत्ति को, समुदय को जानना, है ना, दुख हो रहा है, दुख के समुदय को जानना। दुख का समुदय क्या है कि मुझे, मेरे मन में क्या कर दिए, आसक्ति है, मेरे मन में इसके प्रति द्वेष का भावना है, मेरे मन में इसके प्रति क्या है कि मोह का भावना है, मोह का अभी ज्ञान है। तो इस प्रकार से जानेंगे कि दुख हो रहा है, वेदना उत्पन्न हो रही है, तो उसका कारण क्या है। वेदना उत्पत्ति का कारण जानना है, दुख उत्पत्ति का कारण जानना है, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे खत्म होगी, तो खत्म भी हो रही है, और खत्म भी हो रही तो अथंगम, तो अथंगमों को भी यथाभूत जानना है। तो पहले तो समुदाय को यथाभूत जानना है, मतलब कि क्यों उत्पन्न हुए वो जानना है, और उसके बाद अथंगमोति, अथंगमोति भी यथाभूत जानना है, मानी कि नष्ट हो रही है तो नष्ट हो रही है उस प्रक्रिया को भी यथाभूत जानना है। तो दुख मेरे मन से नष्ट हो रहा है, तो नष्ट हो रहा है तो कैसे नष्ट हो रहा है, वह भी प्रक्रिया उसमें जानना है ना। इसीलिए भगवान ने उसको समझाया कि उसको आस्वाद जानना है और उसका आदिनव जानना है। फॉर एग्जाम्पल, वेदना उत्पन्न हुई तो वेदना का आस्वाद क्या है कि सुखद वेदना उसका आस्वाद है। सुखद वेदना उत्पन्न हो रही तो मन उसमें आसक्त होगा, है ना। तो यह क्या है, वेदना का आस्वाद है। उसके बाद वेदना का आदिनव क्या है, कि जब दुखद वेदना होगी, प्रतिकूल वेदना होगी, तो क्या होगा कि दुख होगा, पीड़ा होगी। यह क्या है, आदिनव है। तो आस्वाद भी क्यों उत्पन्न हो रहा है, सुखद वेदना है तो राग उत्पन्न किया, इसीलिए आस्वाद उत्पन्न हो रहा है ना। आस्वाद असाधम यथाभूतम खजानाति, कि आस्वाद जो है कैसा उत्पन्न हो रहा है, आस्वाद उत्पत्ति की प्रक्रिया कैसे हो रही है, इस प्रक्रिया को जानेंगे तो यथाभूत खजानाति होगा, है ना। कि आस्वाद उत्पन्न हो रहा है, सुख आए तो उसमें क्या कर रहा है मन, और चाहिए का भाव उत्पन्न कर रहा है। तो ये और चाहिए का भाव जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो यथाभूत आस्वाद को यथाभूत खजानाति कैसे करेंगे, है ना। आदिनव उत्पन्न हो, जब जब दुखद वेदना आए तो दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, तो दुख क्यों हो रहा है ना, दुख का कारण क्या है। दुख का कारण यही है कि वह नहीं चाहिए रे, नहीं चाहिए रे का भाव उत्पन्न कर रहा है ना। और इस चीज को मैं मेरी समझ के भी दूर लौट रहा है, दूर लौट रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो वह जानना है कि यहाँ पे मेरा चित्त क्या कर रहा है, उसको हिंसा का भाव उत्पन्न हो रहा है, व्यापार का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो क्यों उत्पन्न हो रहा है ना। तो आदितव क्यों हो रहा है कि उसका कारण आस्वाद है। पहले हमने किसी चीज पे आसक्ति की होंगी, तो आसक्ति की है, मैं मेरी समझा है, एक वेदना को मैं मेरी समझा है, तो दूसरी वेदना उत्पन्न हुई, वो भी तो क्या है, हलचल ही है। पहली वेदना हलचल है तो सुखद लगी तो आसक्ति हो रही। अभी
दूसरे थोड़ी चेंज हो गई उसमें और दुखद लगने लगी तो वो कहता है कि मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। लेकिन पहली वेदना के तो संस्कार बना लिए हैं, आस्वाद करते हुए, आसक्ति करते हुए क्या कर दिया, उसमें रस लेने लगा है। रस लेने लगा है कि ये चीज मेरी है करके रस लेने लगा। हाँ सुखद है और अच्छी है, मेरी है, मेरा है। इस प्रकार से अनुभव लेने से क्या हो गया, अभी दुखद संवेदना जागी, आधीनव जागा, दुख उत्पन्न हुआ, तो वो उसका कारण क्या समझेगा। उसका कारण यही जानना है कि पहले मैंने इसको, इस चीज को मेरी समझा है, मैं समझा है ना, मेरी वेदना समझी है। तो अभी वेदना तो उत्पन्न हुई, अभी उसको समझ रहा है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरी नहीं, मेरी नहीं, लेकिन वो उसका सही मायने में यथाभूत वो दर्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए दुख उत्पन्न हो रहा है। तब मन में जब अहिंसा का भाग, अहिंसा का भाव जागेगा, विराग का भाव जागेगा, है ना, चित्त में समता का भाव जागेगा, विराग का भाव जागेगा, तब जाके वो आदिनव खत्म होगा। तो उसका निस्सरण जानना है। तो निस्सरण को भी यथाभूत जाना है ना। पहले तो उत्पन्न हुई, समुदय हुआ, तो समुदय में, समुदय उत्पन्न, उत्पत्ति हुए दो चीज होती है, एक तो आस्वाद लेने लगता है, अच्छा मानने लगता है, और एक तो आदिनव, उसको दुख उसका मानने लगता है, दुख देखने लगता है, और दुख देखते हुए वो शोक करने लगता है, क्रंदन करने लगता है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन पहली चीज तो चाहिए होती है, इसीलिए वो संस्कार की वजह से दूसरी चीज उसको दुखद लगती है, उसका निस्सरण आदिनव हो गया। तो अभी उसका निस्सरण यदि भी करना है, उस दुख का निस्सरण यदि भी करना है, तो क्या करना चाहिए, विराग का भाव उत्पन्न करना चाहिए। मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरी चीज नहीं है, इस प्रकार से अनात्म का भाव पुष्ट करना चाहिए, है ना। मेरा नहीं, इस वेदना में मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, इस संज्ञा में, इस नाम रूप में मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, अनात्म है, मेरा कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार से जब मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मन में विराग उत्पन्न होगा, तो विराग उत्पन्न होगा तो मन किसी चीज में आसक्त नहीं होगा, किसी चीज के प्रति मेरी नहीं है व्यापार उत्पन्न नहीं होगा। तो ये जो है अशेष विराग निरोध, चागो पटी सब मुक्ति अनालो, ये जो है क्या है, निस्सरण। तो निस्सरण किस प्रकार से हुआ, जो दुखद वेदना है, दुख मुझे हो रहा है, तो दुख क्यों हो रहा है, मन में क्लेश है इसीलिए, और क्लेश को हटा दिया, समता में मन पुष्ट कर लिया, तो क्लेश को हटा देने से निस्सरण है। निस्सरण का कारण क्या है, क्लेश को हटाना। क्लेश को हटाना माने कि मन को, मन में जो आसक्ति का भाव है, व्यापार का भाव है, उसको क्या करना है, समता में पुष्ट करना है। जब मन में समता, मन समता में पुष्ट हो जाएगा तो अपने आप निस्सरण हो जाएगा। तो निस्सरण का कारण क्या है कि जब जब संवेदना जागी, संवेदना उत्पन्न हुई, तो क्या करना है, मन को समता में पुष्ट करना है, मन में विराग की भावना उत्पन्न करनी है, और मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ऐसी भावना उत्पन्न करने से क्या हो जाएगा, मन समता में पुष्ट होगा, उसमें आसक्त नहीं होगा, तो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, उस दुख का निस्सरण हो जाएगा। तो उसका उसका अथंगमो समुदयो यथाभूत पजानाति, तो समुदय का कारण यदि भी जानेंगे, अथंगमो का कारण यदि भी जानेंगे, समुदय हो रहा है तो उसमें आस्वाद हो रहा है, ये ऐसा जानेंगे, या फिर समुदय हो रहा है तो उसमें दुख हो रहा है, आधीन हो रहा है, ऐसा जानेंगे। और उसके बाद उसका अथंगमो, अथंगमो जानना है तो हमें निसरण जानना होगा, है ना। अथंगमो और निसरण एक ही है। तो अथंगमो को यथाभूत पजानाति, इसका ही क्या है, निसरण को यथाभूत पजानाति। ऐसा अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस को जानना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, हाउ, है ना। समुदाय को जानना है तो क्या करने का करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, या फिर कैसे हो रहा है ना। क्यों हो रहा है जब जानेंगे तो, वेदना उत्पन्न हुई तो क्यों हुई, उसको समुदय को यथाभूत जानना है। अथंगम, कैसे हो रहा है, नष्ट कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हाउ, है ना। हाउ पहले क्या करना है कि समुदय हो रहा है तो वाय को जानना है, कैसे समुदय हो रहा है ना, वाय, और किस प्रकार से समुदय हो रहा है, और अथंगम हो रहा है तो हाउ, किस प्रकार से समुदय अथंगम हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो समुदय क्यों हो रहा है, ये जो चीज उत्पन्न हुई तो क्यों हुई, कारण क्या है, और अथंगमो कैसे हो रहा है, उसका कारण क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो ये जो चीजों को अगर कंप्लीटली जानेंगे तो ही क्या हो जाएगा, उसको यथाभूतम पहचान आती है हाँ। यथाभूत, तो यथा माने कि जैसा है वैसा, भूत, भूत ये शब्द का अर्थ तो हम नहीं जानते कि भूत में जो 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 बॉर्न हुआ है ना, जो भवती, भवती मतलब इस संसार में उत्पन्न हुआ है। तो संसार में उत्पन्न हुआ है तो भव, भगवान ने कहा कि जो जिस, जो हर एक चीज जो उत्पन्न हो रही है उसका क्या है, भव का कारण है, उसका भी कारण है। तो तो उस कारण को, कारण के साथ उत्पन्न हो रहा है या फिर कारण से उत्पन्न हो रहा है तो उसको भव कहा है ना। तो यथा भूत, भूत माने कि जो कैसा है,
ये चीज समझो। आ, मानिए कि जो जो जल रहा है, जो एक आधी चीज जल रही तो उसका पहले जलने के पहले कैसी थी, है ना? तो दूध उसका हो गया है, अभी ये जलने के बाद इस प्रकार से पक गया। समझो रोटी है, रोटी अध पकी है, तो अध पकी है मतलब कच्ची है, कच्ची है, फिर उसको पकाया तो उसके बाद क्या हो गया, अभी वो पक गई है। तो उसका हमने क्या कर दिया, शुरुआत जानी है, और फिर उसके बाद उसका आफ्टर जाना है। पहले कॉज जाना है कि उसको गर्म क्या होगा, और उसके बाद वो आफ्टर उसका रिजल्ट जाना है। और दही या फिर दूध, दूध से दही बन गया है, दही से फिर लोनी बन गया, लोनी से फिर जो है ना ताक तूप बन गया। तो इस प्रकार से तूप कैसे बना है, उसका कारण क्या है, तूप का कारण लोनी है, लोनी का कारण क्या दही है, दही का कारण क्या दूध है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया अगर जानेंगे तो क्या हो जाएगा, यथाभूत उसको हम समझ लेंगे, है ना? दही दही है तो दही कुछ दिन बाद फट जाने के बाद लोनी बन जाएगा, कुछ देर बाद वो लोनी के बाद वो फिर तूप बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को समझेगा जो व्यक्ति, तो वह क्या हो जाएगा, उसका पटिच्च समुत्पाद जान पाएगा कि उसके पहले की प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रक्रिया के बाद क्या हो जाएगा, अथंगमो हो रहा है, नष्ट हो रहा है। समझो दूध जो है, दूध जो है नष्ट हो रहा है, तो नष्ट कैसे होगा दूध, दही बन के दूध नष्ट हो जाएगा। दही नष्ट हो रहा है तो लोणी बन के दही नष्ट हो जाएगा। लोणी का अथंगमो क्या होगा, तूप उसका अथंगमो होगा, है ना? तो इसी प्रकार से तो कब नष्ट हो जाएगा, तो जब उसको जला दिया जाएगा, खा दिया जाएगा। तो ये दही जो है, दही क्या है समझो, दही बनने की प्रक्रिया क्या है, दूध से दही बनता है, और दही से क्या हो जाएगा, दूधी बनता है। तो दही क्या है, अगर प्रेजेंट हम अगर समझेंगे तो उसका पास्ट क्या हो गया है, अभी दूध था, और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, लोणी होने वाला है। तो यह जो है पास्ट में समुदय हुआ है, तो पास्ट में कैसा था, पास्ट में क्या था कि उसका समुदय हो गया है, दही उत्पन्न हो गया है। और फ्यूचर में ये क्या बनेगा, उसका अथंग दही कैसे नष्ट हो जाएगा, लोनी बन के दही नष्ट हो जाएगा, तूप बन के दही नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो प्रक्रिया है, पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर, उसको ही यथाभूत खजानाती कहा है। तो सती के बारे में भी भगवान बुद्ध ने इस प्रकार से बताया कि सती मानी कि क्या है, सती से ही प्रज्ञा उत्पत्ति होती है ना, सती नहीं तो प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती है, भगवान ने कहा है। तो सती का अर्थ वही है कि जो चीज समुदय हो रहा है तो श्रुति है, उसका उदय है, और उसका उसके बाद उत्पन्न हुआ ये जान लिया है, फिर उसका स्टेबिलिटी है, स्थिति है, और स्थिति के बाद लय है, नष्ट होना है। तो ये जो तीने हैं, तीन चीजों को यथाभूत जानना, मतलब उस तीन चीजों के प्रति क्या है, स्मृतिमान है, अवेयरनेस है, तो ही उसको सती कहा है। अभी समझो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो क्या है कि समझो एक आधी वेदना उत्पन्न हुई है, अभी उत्पन्न है, स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है, उसका प्रेजेंट है। लेकिन कभी ना कभी ये क्या होगी, उत्पन्न हुई होगी। तो उत्पन्न हुई तब से लेके अभी ये स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है, हमारी स्मृति है, अवेयरनेस उसके प्रति है, फिर जाके वो क्या हो रही है, धीरे धीरे नष्ट हो रही है, अभी नष्ट हो गई है। तो ये भी जान लिया। अभी ये तीन चीजों को अगर जान लिया, उसका समुदय, उसका स्थिति और उसका लय, इस तीन चीजों के प्रति अगर तो आप स्मृतिमान है, तब क्या हो जाएगा, एक विजडम डेवलप हो जाएगा, एक ज्ञान डेवलप हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। वह क्या है, अनिच्य है ना, समुदय हो रहा है, उसका स्टेबिलिटी है, और उसके बाद अथंगम हो रहा है। तो ये तीन चीजों को जैसा है वैसा जानना है। तो जैसा है वैसा अगर जानेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर प्रज्ञा डेवलप होगी, पन्या डेवलप होगी, विस्टम डेवलप होगा। तो उसको यथाभूत बजानाति कहा है। तो इसी प्रकार से यदि भी हम भावना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो नाम भगवान ने ये जो चीजें बताई है केवल मन के बारे में बताई और शरीर के बारे में बताई। जैसे विपස්සना कर रहे हैं, तो विपස්සना कर रहे हैं कि जो स्पर्श हो रहा है, स्पर्श से वेदना हो रही है। तो वेदना किस चीज में हो रही है, फिर नाम में हो रही है, मन में हो रही है। फंस कहाँ पे हो रहा है, शरीर पे हो रहा है, फंस बचा वेदना हो रही है, वेदना के बाद तृष्णा हो रही है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको अगर यथाभूत जानेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें नाम रूप परिच्छेद ज्ञान जो है उत्पन्न हो जाएगा। जो विपස්සना में 16 प्रकार के ज्ञान होते हैं, पहला ज्ञान क्या हो जाएगा, अगी यदि भी वेदना है, वेदना है, लेकिन वेदना कैसे उत्पन्न हो रही है, तो रूप है इसलिए वेदना हो रही है, रूप में भी स्पर्श हो रहा है इसीलिए वेदना हो रही है। तो ये चीज अगर जानेंगे तो क्या हो जाएगा,
है ना, वेदना का समुदय जान लिया, समुदय कैसा हो रहा है, फस के कारण समुदय हो रहा है ऐसा जान लिया, तो क्या हो जाएगा, समुदय यथाभूत जानाति जान लिया, है ना। उसके बाद जो है इस पार्ट में अभी वेदना को जान रहा है, मन जान रहा है, और उसके बाद वेदना क्या हो रही है, मन से खत्म हो गई, उसका अथंग मन जान लिया, तो उसका आदिनव जान लिया, उसमें दुख हो है या फिर आस्वाद जान लिया, सुख है, दुख है, किस प्रकार से सुख है, कब कब सुख होता है, कब कब दुख होता है, क्यों होता है, तो इसको अगर जानेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आस्वाद भी जान लिया, उसका आस्वाद भी जान लिया, उसका आदिनव भी यथाभूत जान लिया। उसके बाद वो निस्सरण, उसको किस प्रकार से दुख खत्म हो गया, किस प्रकार से जब मैंने विराग की भावना की तो वो नष्ट हो गया, तो है ना, उसका पसंग भयं हो गया, पसंग भयं काय संखार, पसंग भयं चित्त संखार, अस्य शिष्यामिति, अस्य शिष्यामिति सिक्खति। तो ये जो है अथंगमो भी जान लिया, उसका प्रक्षब्ध कैसा होता है वो भी जान लिया, उसका निस्सरण कैसा होता है उसकी प्रक्रिया मैंने जान ली, तो क्या हो जाएगा, यथाभूत उसका क्या हो जाएगा, ज्ञान होगा। तो फिर पच्चा परिग्रह ज्ञान, पच्चा परिग्रह ज्ञान माने कि जो कॉज एंड इफेक्ट का ज्ञान जान लिया, कि ये जो रूप है, तो रूप से कैसे वेदना उत्पन्न होती है, वेदना से के प्रति कैसे मन तृष्णा जगाता है, मैं मेरे का भाव जगाता है, चाहिए का भाव जगाता है, नहीं चाहिए का भाव जगाता है। तो नाम और रूप परिच्छेद ज्ञान के बाद फिर पच्चा परिग्रह ज्ञान उत्पन्न होगा, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, ये नाम और रूप की प्रक्रिया कैसे है, नाम से कैसे रूप उत्पन्न होता है, रूप से कैसे नाम उत्पन्न होता है, यह प्रक्रिया जान लिया। फिर इसको इसके ही आगे की जो है सम्मासरण ज्ञान, समासरण ज्ञान मतलब कि उसका कंप्रहेंशन जो है और डीप में हो जाता है, उसका अनुभव करने लगता है ना। फिर अभिजानाति का भाव, अभिजानाति माने कि अनुभव के साथ वो जान रहा है, अनुभव के साथ समुदय जान रहा है, अनुभव के साथ अर्थंगम को जान रहा है, उत्पन्न कैसे हो रहा है, नष्ट कैसे हो रहा है, उसमें आस्वाद कैसे ले रहा है, उसमें दुख कैसे जान रहा है, दुख का निवारण कैसे कर रहा है, निस्सरण कैसे कर रहा है, तो फिर उसको क्या कर लिया है, अभिजानाति। अभिजानाति की मतलब कि अनुभूति के स्तर पे जान लिया, और उसके बाद जो है उसका उदय भी अनुभूति के स्तर पे जान लिया, उसका वय भी अनुभूति पे जान लिया, तो क्या हो गया, उदय वय ज्ञान उत्पन्न हो गया, उदय वय ज्ञान उत्पन्न हो गया। उदय की प्रक्रिया को जान लिया, वय की प्रक्रिया को जान लिया, उदय की प्रक्रिया को जान रहा है, वय की प्रक्रिया को जान रहा है, नाम के उदय की प्रक्रिया को जान रहा है, वय की प्रक्रिया को जान रहा है, रूप के उदय की प्रक्रिया को जान रहा है, रूप के वय के प्रक्रिया को जान रहा है, फस्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया जान रहा है, वेदना की उत्पत्ति की प्रक्रिया जान रहा है, वेदना का वय जान रहा है, फस्य का वय जान रहा है। तो इसी प्रकार से वो उदय वे ज्ञान हो गया, है ना, संज्ञा का उत्पत्ति जान रहा है, भंग जान रहा है, उसके बाद फिर भंग ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो भंग माने कि निस्सरण, 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 अथंगम, 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 कि जो तृष्णा है, जो दुख का कारण है, उसको क्या कर रहा है, फिर वो नष्ट करते जा रहा है, नष्ट करते जा रहा है, उसका जो है ना विराग करके, मन को समता में करके वो फिर भंग को जानता है। तो इसी प्रकार से फिर भंग ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो फिर यथाभूत जानने से क्या हो जाता है कि एक 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 ज्ञान जो है, ऐसे 16 प्रकार के विपස්සना ज्ञान उत्पन्न होते हैं, और फिर जो है निर्वाण का जो है ना, मग्ग ज्ञान भी प्राप्त होता है, और फल ज्ञान भी जो है प्राप्त होता है, जो निर्वाण का है, श्रोतापन्न सफलगामी अनागमी अनंत का ज्ञान जो है हमें प्राप्त होता है। तो यथाभूतम पजानाति का अर्थ वही है कि जो उत्पत्ति को जान रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, और उसके नष्ट कैसे हो रहा है ना, उत्पत्ति कैसे हो रही है, नष्ट कैसे हो रहा है। क्रोध जागा, तो क्रोध कैसे उत्पन्न हो गया, और क्रोध नष्ट कैसे हो गया, है ना, क्रोध जागा है तो किसी कारण की वजह से जागा होगा ना। तो क्रोध, उसको कारण को जानना कि मैंने इस व्यक्ति को क्रोध किया है, या फिर मेरा ही इस चित्त को मैं मेरा मान रहा हूँ इसीलिए क्रोध का भाव जागा है, और फिर उसको नष्ट कैसे कर दिया, तो ये अथंग में भी मुझे जानना है। समझो किसी व्यक्ति पे क्रोध आ गया, तो इस व्यक्ति को क्यों क्रोध आ गया, इसने मुझे गाली दी इसीलिए मुझे क्रोध आ गया, ये प्रक्रिया जान ली। फिर उसके ऊपर करुणा करके, मैत्री करके हम क्या करते हैं, क्रोध को खत्म कर सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया। या फिर क्रोध अलग अलग प्रकार से जाग सकता है, कि मैं इस शरीर को मेरा समझ रहा हूँ, ये चीज किसी ने समझो एक प्यारी सी चीज लाई है ना, प्यारी सी चीज लाई है। तो एक फॉर एग्जांपल एक ये था, एक कहानी ऐसी चलती आ रही है कि एक फ्लावर पॉट लाता है, एक है ना, एक एक आदमी क्या करता है कि एक फ्लावर पॉट लाता है, बड़ा ही महंगा लाता है, विदेश से लाता है ना। और विदेश से वो क्या करता है, वो एकदम चीनी माटी का होता है, और अच्छे से उसको संजो के वो रखाता है ना, शोकेस की चीजों में। लेकिन एक बार क्या होता है कि उसका जो नौकर होता है, उसको साफ करते करते वो क्या होता है, उसको उसका क्या करता है, वो फूट जाता है ना। अभी वो मालिक जो है इतना क्रोधित हो जाता है,
इतना क्रोधित हो जाता है कि ये जो चीज था, मैंने इतनी दूर से रहा थी, इतनी इम्पोर्टेंट थी, मैंने मेरे मित्र गणों को नहीं दिखाई है अभी तक, और तुमने फोड़ दी है ना। मेरे मित्रों ने तो, कुछ कुछ मित्रों ने इसकी प्रशंसा की है, और तुमने इसकी इतनी जल्दी उसको फोड़ दिया है। ऐसा वैसा उसको चिल्लाने लगा। लेकिन क्या कर दिया वो नौकर तो क्या, क्षमा मांगने लगा, मुझे माफ कीजिए, गलती हो गई, गलती हो गई। इस प्रकार से वो फिर क्षमा मांगने लगा। लेकिन इसके मन में जो क्रोध जो है अभी चल रहा था, है ना, कि मैंने इतनी प्यारी सी चीज लाई, इतनी दूर सी चीज लाई, अभी तो इन लोगों को दिखाने की रहेगी, ये फलाना रह गया, है ना। अभी तो बहुत सारा उसका इतना सारा पैसा है वो भी व्यर्थ गया। तो वो जो है रात भर क्या होने लगा, वो फिर उसी टेंशन में रहने लगा, है ना। और फिर वो क्या करने लगा, दिन रात उसके बारे में सोचने लगा, रात भर में उसके बारे में सोचने लगा कि मैंने इस मित्र को नहीं दिखाई, इस फलाने को नहीं दिखाई, है ना, अमके को नहीं दिखाई। तो उसके मन में वो रात में चलने लगा, फिर रात में वो रात में सो नहीं पा रहा था। फिर वो ऐसे ही जाते जाते टहलते टहलते वो नौकर के रूम में गया, मतलब नौकर को देख रहा। तो नौकर वैसे सो रहा था, है ना, मस्त गालीचे में बेड वगैरह डाल के वो आराम से सो रहा था। तो वो जो मालिक है वो सोचने लगा कि मैं जो है इतना, मेरी चीज इतनी बड़ी चीज इसने फोड़ दी है और ये इतने आराम से सो रहा है, और जबकि मैं जो है इतना कष्टित हो रहा है, मेरे को तो नींद भी नहीं आ रही, मैं इतना दुखियारा हो रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो है मालिक क्या करता है कि ये जो है ये परेशान नहीं हो रहा, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो फिर वो एक चालाकी चलाता है, एक युक्ति लड़ाता है ना। तो दूसरे दिन क्या करता है वो, उस नौकर को बुलाता है और नौकर को बोलता है कि अरे यार, तुमने वो जो फ्लावर पॉट तोड़ा था, इतना अच्छा था, मैंने इतनी इम्पोर्टेंट से अ, फलाना अमेरिका से लाया था, तो लेकिन तुम जानते हो क्या, तुमने वो तोड़ दिया। तो फिर नौकर कहने लगा मुझे माफ कर दिए, मुझे माफ कर दिए। तो वो मालिक कहने लगा तुम जानते हो क्या है वो फ्लावर पॉट मैंने किसके लिए लाया था। तो नौकर कहता है नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो वो कहता है कि मैंने ये चीज तो तुम्हारे लिए ही लाई थी, और तुमने तो वो फोड़ दी। अभी देखो तुम्हें तो वो मिल नहीं रही है ना। तुम अगर उसको लेते तो फिर कितना लोग तुम्हें देखते, और तुम्हारे पास अगर उसको बेच भी देते तो कितने सारे पैसे आ जाते, तुम्हें तो फिर नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से वो उस मालिक ने उसको बता दिया। फिर नौकर समझने लगा, अरे यार, मालिक ने मेरे लिए लाई थी, है ना, इतनी दूर से लाई थी, इतनी महंगी इतनी प्यारी चीज लाई थी, और मेरे हाथ से वो फूट दी। अरे यार, कितना भी मैं अज्ञानी हूँ, कितना मैं सोच समझ के काम नहीं करता हूँ। फिर उसके मन में वो थॉट चलने लगे। और फिर दूसरी रात तो वो सो नहीं पा रहा था, इतनी अच्छी प्यारी चीज मैंने फोड़ दी, ऐसा कर दिया, मैं कितना गलत इंसान हूँ, इस प्रकार से वो पूछने लगा। और खुद को रात में उसको नींद नहीं आने लगी, जबकि वो जो मालिक है फिर वो चैन से जाके सो गया, है ना। वो सोच रहा था कि ये जो है इतनी प्यारी नींद ले रहा है, तो उसने क्या कर दिया, उसको चिपका दिया, है ना। जबकि चीज अभी जो अभी जो जो नौकर है वो क्या होने लगा, दुखी होने लगा ना, शोक करने लगा कि अरे यार, मेरे हाथ से इतनी अच्छी चीज छूटने लगी, मालिक तो मेरे लिए दे रहे थे, मेरी चीज थी, है ना। जब तक मैं मेरे का भाव नहीं था तब तक नौकर तो आराम से वो चीज को, मतलब वो आराम से सो पा रहा था। लेकिन जब मालिक ने बता दिया कि ये तुम्हारे लिए ही लाई थी, तब उस नौकर के मन में मैं मेरे का भाव जगा। हाँ, मेरी फूलदानी, मेरी फ्लावर पॉट, मेरी चीज थी, मेरे मुझे मिलने वाली चीज थी। तो उसके प्रति उसमें आसक्ति होने लगी, और आसक्ति आसक्ति होने लगी, आना आस्वाद होने लगा। और आस्वाद के कारण फिर आदिनव, है ना, शोक करने लगा, आदिनव की उत्पत्ति होगी। मैं मेरे का भाव जागा उस फ्लावर पॉट के प्रति, और फिर क्या करने लगा, रात में उसको नींद नहीं आ रही थी, है ना, शोक उसके मन में उत्पन्न हो गया, तो आदिनव उत्पन्न हुआ। तो आदिनव क्यों उत्पन्न हुआ, मैं मेरे का भाव तब जागा, आस्वाद जागा, तब जाके आदिनव उत्पन्न हुआ, है ना। अभी वो शोक करने लगा। तो इसी प्रकार से जब चीजों को हम मैं मेरा के तौर पर जानते हैं, तो क्या होने लगे, हम दुखी होने लगते हैं। इस वेदना को, इस शरीर को, इस मन को मैं मेरा समझने की वजह से क्या होने लगते हैं, हम शोक करने लगते हैं। क्यों शोक करने लगते हैं, क्योंकि इस शरीर को मैं मेरा समझते हुए हमने बहुत सारी चीजों को एंजॉय किया है ना। इस शरीर को एकदम भोग विलास में, काम छंदों में लिप्त करते हुए क्या कर दिया है, गुजारा है। अभी वो संस्कार इतने डोमिनेंट हो गए कि इस शरीर को मैं समझने लगे, इस मन को मैं समझने लगे। न जाने कितने सालों से, है ना, न जाने कितने जन्मों से हम इस शरीर को मैं और मन को मेरा समझने लगे। तो इसी की वजह से फिर क्या होता है कि हम यथाभूत नहीं जान पाते,
दुख को यथाभूत नहीं जान पाते, दुख के आस्वाद को, दुख के कारण आस्वाद को नहीं जान पाते, है ना। आस्वाद को, आस्वाद के कारण उसके समुदय को नहीं जान पाते, उसके निसरण को, उसके अथन गमन को नहीं जान पाते, तो यथाभूत नहीं हो पाता। तो जो स्पर्श हो रहा है, सुखद हो रहा है, तो मैं समझने लगता हूँ मेरा है, जबकि वो मेरा नहीं है, वो तो एक प्रक्रिया है। ये जो कुछ तो भी स्पर्श हो रहा है बाह्य आलम्बन का, मेरे हाथ को स्पर्श हो रहा है, तो फर्स्ट पच्चे वेदना उत्पन्न हो रही, तो वेदना भी क्या हो रही है, वेदना मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं, वो तो केवल प्रक्रिया उत्पन्न हुई। और वो जो संवेद मन में उत्पन्न हो रही वेदना, वो मन भी जो है, वेदना के बाद संज्ञा उत्पन्न हुई, संज्ञा के बाद संस्कार उत्पन्न हुआ, संस्कार के बाद विज्ञान उत्पन्न हुआ। ये प्रक्रिया होने की वजह से मुझे लग रहा है कि ये अनुभव मेरा है, लेकिन ये अनुभव बल्कि मेरा नहीं होता है। तो यथाभूत अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा, इस नाम और रूप को जानना पड़ेगा। इस नाम और रूप के जो कोऑर्डिनेशन है ना, स्पर्श के साथ वेदना उत्पन्न हो रही है, वेदना के बाद संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो यह प्रक्रिया जानने के बाद उसके प्रति क्या हो जाएगा, हमें समता पुष्ट होगी, या फिर उसके प्रति हमें ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान दर्शन होगा। तो यथाभूत अगर ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ है, तो ही सही मायने में तृष्णा से छुटकारा होगा, तो ही सही मायने में क्या हो जाएगा, अविद्या नष्ट होगी, अंधकार नष्ट होगा और प्रज्ञा जागेगी। जब तक यथाभूत नहीं जानेंगे, जब तक आस्वाद है या ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, आश्रव क्या है ना, मैं मेरे का भाव क्या है, और आदिनव क्या है, मैं नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, है ना। उसको जब तक नहीं जानेंगे, उसको आस्वाख्या, तब तक आश्रव को हम क्षय नहीं कर पाएंगे। आश्रव की उत्पत्ति कैसे होती है और आश्रव का क्षय कैसे होता है, चाहिए का भाव कैसे उत्पन्न होता है और चाहिए का भाव निस्सरण कैसे होता है, उसका नष्ट कैसे होता है ना। तो दुख की उत्पत्ति कैसे होती है, दुख समुदय कैसे हो रहा है, और निरोध कैसे हो रहा है, निस्सरण कैसे हो रहा है, विराग कैसे हो रहा है, त्याग कैसे हो रहा है, मुक्ति कैसे हो रही है। तो इस प्रक्रिया को अगर कैसे हो रही है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, कैसे नष्ट हो रही है, इस प्रक्रिया को अगर हम नहीं समझेंगे, तब तक यथाभूत ज्ञान दर्शन उत्पन्न नहीं होगा, उसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे, और मुक्त जो है, निर्वाण जो है, उसका साक्षात्कार हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्यों हो रहा है, उत्पत्ति भी क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, अस्तंगमो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, निसरण कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हमें यथाभूत जानना है। तो इसी को यथाभूत जैसा है वैसा माने कि उसका कारण के साथ जानना है, ये चीज कारण के साथ मुझे ऐसे क्यों दिख रही है ना, क्यों दिख रही है, क्यों अगर खंगालोगे, अच्छे से खंगालोगे, तब जाके उसका अच्छे से ज्ञान जो है डेवलप हो जाएगा। अगर क्यों को नहीं तलाशोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छे से ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, जबकि तुम अविद्या में फंस जाओगे, है ना। जब जैसे कि जो जो ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं, आत्मा को मानने वाले लोग होते हैं, तो वो हर चीज का कॉज नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, कि वो उनको लगता है कि ये जो शरीर और ये मन बना है, ईश्वर के कारण बना है, ये जो मुझे अनुभूति हो रही है, आत्मा के कारण अनुभूति हो रही है, लेकिन उसमें ईश्वर और आत्मा का कुछ कारण है ही नहीं, वह मिथ्या कारण है ना। मिथ्या कारण होने की वजह से जो पूरा यथाभूत ज्ञान जो है नहीं उत्पन्न होता, है ना। इसीलिए भगवान ने यथाभूत ज्ञान जानने के लिए पूरा कारण, ये जो स्पर्श हो रहा है, ये जो मन है, ये जो रूप है, इसीलिए मुझे मेरी मैं हूँ ऐसी अनुभूति आ रही है, लेकिन जो अनुभूति है क्यों आ रही है, किस कारण की वजह से आ रही है, ये जब तक नहीं जानोगे, तब तक यथाभूत ज्ञान दर्शन उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कारण को यदि भी जानना है, तो स्मृतिमान रहते हुए, उत्पत्ति के वक्त स्मृतिमान रहते हुए, नष्ट हो रहा है तो उसके वक्त स्मृतिमान रहते हुए, कैसे उत्पत्ति हो रही है, कैसे नष्ट हो रहा है, यह जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। यही क्या है, विजडम है, यही क्या है, पन्या है ना। और उसको ही क्या करना है हमें, अभी जाना थी, उसको ही क्या करना है हमें, पश्यति, विशेषण पश्यति। तो विशेषण माने कि तीन ही प्रक्रिया को हमें बार बार देखना है, अनित्य को, अनिच्च को, दुख को और अनात्म को। तो अनित्य, दुख और अनात्म देखोगे तो विपස්සना हो गई, विशिष्ट प्रकार से अनुभूति लेना हो गया है ना। बाकी तो पसना आंखों से भी हम देख सकते हैं, कानों से भी सुन सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार से इस बाह्य जगत का हम अनुभव लेते हैं। लेकिन किस प्रकार से लेना है, किस पर्सपेक्टिव से लेना है, तो अनित्य की पर्सपेक्टिव से लेना है ना, उत्पत्ति की और नष्ट होने की पर्सपेक्टिव से लेना है, दुख के पर्सपेक्टिव से लेना है, माने कि आस्वाद और आधीनव से लेना है, और अनात्मा की पर्सपेक्टिव से लेना है, माने कि निस्सरण क्या है, कैसा है, हाउ है, क्यों हो रहा है। निस्सरण के यथाभूत जानना है तो उसको वाई, हाउ एंड व्हाट, है ना, कैसा, कैसा, क्यों और
किस प्रकार से, ये जो जानना है, हाउ और वाई को अगर जानेंगे तो ही यथाभूत जानेगा। तो हाउ और वाई किस किस चीज में जानना है? समुदय में जानना है, अथंगमम में जानना है, नष्ट होने में के वक्त जानना है, उसके बाद आस्वाद में जानना है, उसके बाद किस में जानना है? आदिनव में जानना है, और उसके बाद निस्सरण में जानना है। इस पांच चीजों को हाउ और वाई इस प्रकार से अगर जानोगे तो ही क्या हो जाएगा? यथाभूत ज्ञान डेवलप हो जाएगा। अगर कारण के साथ नहीं जानोगे तो क्या हो जाएगा? यथाभूत ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए भगवान ने जो पටිච්ච समुप्पाद बताया तो कारण के साथ बताया। ये जो वेदना हो रही है स्पर्श के कारण, स्पर्श क्यों हो रहा है? षडायतन कारण, षडायतन क्यों हो रहा है? नाम रूप के कारण, नाम रूप क्यों हो रहा है? तो विज्ञान के कारण, विज्ञान क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो संस्कार के कारण, संस्कार क्यों उत्पन्न हो रहा है? अविद्या के कारण। तो ये जो प्रोसेस है, जब तक नहीं समझ पाएंगे तो क्या हो जाएगा? यथाभूत ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। तो ये प्रोसेस तो हमारे भीतर ही है, हमें केवल क्या करना है? स्मृतिमान रहते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, समाधि के साथ रहते हुए क्या करना है? उसका प्रज्ञा अनुभव करना है, उसका विस्तरण करना है, उसका साक्षात्कार करना है। तो इस प्रकार से समझते हुए हमें क्या करना है? यथाभूत ज्ञान जो है डेवलप करना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बंदे जी आपको बहुत बहुत साधुकार सभी की ओर से। बंदे जी क्या आपकी अनुमति है तो हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं? ठीक है। किसी किसी उपासक को क्वेश्चन है तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। वंदा में भंते जी। आ, मैं नागपुर से आशा बात कर रही हूँ। आ, मेरा एक सवाल था। जैसे अभी कल मैं एक डेथ सेरेमनी में गई थी, तो वहां पे वो चीज समझ में आती है कि हम कितनी सारी चीजों में अटके रहते हैं और एक समय है कि हमको तो वहीं पे जाना है, मृत्यु ही ये लास्ट डेस्टिनेशन है करके। लेकिन उस समय में वो अपील होता है। तो ऐसे कौन से आवरण होते हैं हमारे चित्त के ऊपर कि जिसके कारण हम उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या उस चीज को हमेशा जान नहीं पाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि हमने स्मृति पूर्वक तो रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कुछ चीजें होती है तो किसी का झगड़ा होता है तो हम जानबूझ के जाकर देखने की कोशिश करते हैं। ये पता भी रहता है कि ये झगड़ा किस कारण से हो रहा है, लेकिन उसको ऐसे खुद को लगाकर हम वो चीज नहीं जान पाते हैं। तो ऐसे कौन से आवरण होते हैं जिसके ऊपर हमने कार्य करना चाहिए? तो सबसे पहले यही बात है कि पुराने संस्कारों की वजह से ये हो रहा है ना। तो पुराने संस्कार, अगर आपने बार बार क्रोध किया होगा तो एक आधी सिचुएशन आ गई तो उस साहजिक सी बात है कि हम उस बात में क्या करेंगे? क्रोध करेंगे, है ना। तो हमारा जो 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 संस्कार है अकुशल कर्मों का, मोह का, इग्नोरेंस का, वह क्या है? मतलब जब सब जो हम सबकॉन्शियसली एक्टिविटीज करते हैं ना, वह दरअसल क्या है? हमारे संस्कार है। अकुशल है या फिर चाहे कुशल है, तो ये सबकॉन्शियस ब्रेन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा 90%, 90 to 95% हमारा सबकॉन्शियसली हम बेहोशी के साथ, अज्ञान के साथ, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि हम कार्य कर रहे हैं, हमारी बॉडी कैसे कार्य कर रही है, हमारा माइंड। तो ये 95% हिस्सा जो है वह क्या होता है? हमारा बेजान सा होता है, हम उसके बारे में जानते नहीं। तो 5% का हमारा अवेयरनेस होता है। जब हम अटेंशन देते हैं किसी चीज को, सीख रहे होते, जान रहे होते, तो उसका केवल 5% होता है ना। ये कैसा है? फॉर एग्जाम्पल जो लहरें हैं, लहरें है क्या है? अवेयरनेस है, लेकिन भीतर क्या है? पूरा समंदर जो है गहरा, वह हमारा सबकॉन्शियसली हमने संस्कार डेवलप किए हैं, है ना, संखार। तो यह क्या करेंगे? लहरें जो है हम जानते हैं छोटी छोटी लहरें हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये लहरें क्या करेंगे? हमें हेल्प करेंगे। लेकिन जो जो गहरा है, गहरा समुंदर से एक आधा बड़ा सुनामी कब आ जाएंगे पता नहीं होता, क्योंकि समंदर में क्या हलचल हो रही है हमें पता नहीं होता। इसी प्रकार के हमारे संस्कार कितने सारे हैं, इतना है ना, 90% हमें पता नहीं होता, 95% हमें पता नहीं होता, लेकिन 5% हम स्मृतिमान रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें पता चल जाएगा। तो इसीलिए हमें बार बार माइंडफुलनेस क्यों बताया भगवान ने? क्योंकि माइंडफुलनेस करने की वजह से जो सबकॉन्शियसली एक्टिविटीज हो रही है उसको भी हम कॉन्शियस ब्रेन में लाएंगे।
तो हमारा जो कॉन्शियस का हिस्सा है 5%, उसको हमें बढ़ाना है। उसको 10% है ना, उसको 15%, उसको बढ़ाना है 50%, फिर 100%, इस प्रकार से उसका अवेयरनेस बढ़ाना है। तो भगवान ने स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट बताया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्मृतिमान होना चाहिए। प्लस दूसरा उसमें क्या करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन भी जब तक नहीं है तब तक हम यथाभूत नहीं जान पाए, है ना। हम तो ऊपरी तौर पर जानेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन से माने कि क्या है कि समझो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो समंदर में हम कितना देख पाएंगे कि लहरें जो है ऊपर ऊपर का ही समंदर देख पाएंगे। तो कंसंट्रेशन कैसा है कि जब हम समुद्र के साथ अंदर जा रहे हैं, समुद्र के अंदर जा रहे हैं, तो जितने हम समुद्र के अंदर अंदर जाएंगे उतना हम समुद्र को देख पाएंगे। तो जितना कंसंट्रेशन है उतना हम सबकॉन्शियसली एक्टिविटीज को चेंज कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें कंसंट्रेशन को ज्यादा महत्व देना चाहिए, जो आजकल हम देते नहीं है ना। इसीलिए भगवान ने शील समाधि प्रज्ञा जो बताया, तो समाधि हम आजकल भूल रहे हैं। समाधि का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें जो अंतर्मन से इमोशंस हमारे क्यों उठते हैं, तो अंतर्मन से उठते हैं ना। तो अंतर्मन को यदि भी जानना है तो हमें बहुत सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्रोध जागा, वासना जागी, लोभ जागा, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जागा है। तो सबकॉन्शियस माइंड में घुसने का एक ही जरिया है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारी समाधि का अंग। तो समाधि का अंग जितना प्रबल होगा उतना हम उसको अच्छे से जान पाएंगे, उतना अच्छे से स्मृतिमान रह पाएंगे, है ना। और उसके बाद यथाभूत जान पाएंगे कि कैसे घट रहा है, क्यों घट रहा है। उसके बाद प्रज्ञा विकसित हो जाएगी, है ना। तो समाधि पे ज्यादा फोकस कीजिए, आनापान ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है। साधु साधु साधु। नेक्स्ट ओएसडी। नवी मानते जी। अ, नंबर जी। मानते जी, ये नेचर में कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे अ, हमारा माइंड पहले से कुछ एज्यूम करके रखता है कि घटना ऐसी होनी चाहिए, इंसिडेंट ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट होता है, या बिल्कुल वहाँ पे चित्त एकदम व्याकुल हो जाता है। तो हम्म। उस समय यथाभूत प्रजानति का कैसे हम लोग अप्लाई करें वहाँ पे? साधु साधु। तो इसको इसको इस प्रकार से समझना है कि भगवान ने जो दुख कहा है, तो दुख में भगवान ने बताया है कि जो यम पिंचम न लगती तमपि दुख, है ना। कि जो जिसकी चीज की हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, लेकिन वो उस प्रकार से होता नहीं घटना, तो क्या करता है, वह प्रक्रिया जो है दुखदायक है। लेकिन उसके पहले भगवान ने कहा है अभी जो दुख हो रहा है तो वह क्या है, आधीनव है ना, आधीनव है ना, प्रतिकूल हो रहा है। तो उसको, उसके संस्कार हमने पहले डेवलप किए हुए हैं, है ना। उसके संस्कार कौन से डेवलप किए हुए थे, तो भगवान ने कहा कि प्रिय ही विपयोगो दुख, अप्रिय ही संपयोगो दुख। तो प्रिय जो है, अप्रिय जो है, तो प्रिय व्यक्ति लगी, प्रिय वस्तु लगी, प्रिय परिस्थिति लगी, तो प्रिय चीजों में हमने क्या कर दिया है, आसक्ति का भाव जनरेट किया है। प्रिय चीज हमें चाहिए होती है, प्रिय चीज को मैं मेरा मानने लगते हैं। अप्रिय चीज को मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। जब प्रिय चीज को जब हम मैं मेरा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, समझो ये पानी है, इस पानी को अगर मैंने प्रिय माना है, अच्छा माना है, मेरा माना है, तो मैं पानी को आस्वाद लेता हूँ, आस्वाद लेता हूँ, हाँ बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे का भाव उत्पन्न हुआ ना। अभी क्या हो गया, अभी किसी ने क्या कर दिया, दूसरा पानी लाया और उस पानी में करेला डाला या फिर कड़वी चीज डाली और मैं पी रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे वहां पे रहता ही है ना। तो मुझे वहां पे रहता है, तो जो चीज भी मुझे अप्रिय लगती है तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, इस प्रकार से मुझे का भाव रहता है। तो वह दुख क्रिएट करता है, व्याकुलता मन में क्रिएट करता है। तो भगवान ने इसी को आदिनव कहा है, व्याकुलता को। और आदिनव क्यों हो रहा है, पहले हमने आस्वाद के संस्कार डेवलप किए हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए किसी प्रिय चीज को मैंने आ, अपना अपना समझा है। समझो सुंदर रूप दिखा, तो सुंदर रूप को मैंने अपना समझा, हाँ मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, तब उसके, है ना, क्या फिर बीमार हो जाएंगी या फिर कुछ हो जाएगा, तो उसका विकराल रूप अगर देखेंगे तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो पहले उसके प्रति हमने आसक्ति के संस्कार डेवलप किए हैं। अभी क्या हो गया, अभी वो क्रोधित होने लगे, झगड़ा करने लगे, तो क्या कर लिया, अब आदिनव वहां पे उत्पन्न हुआ। तो आदिनव में हम व्याकुल होते हैं कि अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसके संस्कार को हमने पहले आस्वाद में डेवलप किए हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि उसके जब आदिनव हो रहा है तो उसका विपरीत हमें अंग देखना है, आस्वाद कैसे उत्पन्न किया था वो देखना है।
उसका समुदय कैसे हुआ था वो देखना है, उसका अर्थंगमन कैसे करना है वो देखना है। इसीलिए भगवान ने अनात्म के भाव, विराग के भाव, उसको छोड़ने के भाव, त्याग करने के भाव, भावना को बताया है। तो उसको हमें ज्यादा से ज्यादा भावित करना है, कल्टिवेट करना है। तो उसको कैसे भावित करेंगे? समता में रहकर आनापान ज्यादा करना है, समता में पुष्ट करना है। और जब हमारा जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना हम डिटेल में चीजों को देख पाएंगे, है ना। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। समाहितम चित्तम यथाभूतम का जाना, तो भगवान ने कहा है ना, जब तक समाहित नहीं होगा तब तक यथाभूत हम जान नहीं पाएंगे। इसीलिए समाहितम चित्तम यथाभूतम का जाना, ज्यादा से ज्यादा समाधि की भावना करो, आनापान की भावना करो। ठीक है। भंते जी, जो घटना जिस जैसे हो रही है, जो सत्य है, बस उसको यथाभूत ही देखना है। अपने तरफ से कुछ उसमें ये नहीं हाँ, करना। अपने तरफ से नहीं करना है, लेकिन उस प्रक्रिया कैसे घट रही है तुम्हारे माइंड में, हाउ, उसका फंक्शन कैसे हो रहा है, वो भी तो देखना है। उसको यथावत कहा है। घट अच्छा। रही है, घट रही नहीं है, क्यों घट रही है, मेरे मन में व्याकुलता क्यों आ रही है, वो भी तो जानना है। व्याकुल होने का क्या व्याकुल हो रहा है, तो वो आदिनो है। व्याकुल होने का कारण क्या है? आस्वाद था, है ना, जी आस्वाद था, इसीलिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ। कभी कभी मेरे अटैचमेंट थी, उसके विपरीत अपोजिट साइड में मैंने कभी कभी अटैचमेंट की है ना। जी तो इसीलिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ इस चीज में। क्योंकि पहले तो मैंने एक्सपेक्टेशन किया था ना, एक्सपेक्टेशन माने का क्या है? आस्वाद है। जी। एक्सपेक्टेशन का अर्थ ही आस्वाद है। मैंने एक्सपेक्टेशन किया, इसीलिए मुझे क्रोध होगा, इसीलिए मुझे व्याकुलता चाहिए। तो उस आदिनव का कारण क्या है? आस्वाद है। तो वो आस्वाद भी कैसे उत्पन्न हुआ वो भी जानना है, आस्वाद कैसे नष्ट हो रहा है वो भी जानना है, आदिनव कैसे निस्सरण होगा वह भी जानना है। तो इस प्रक्रिया को जानना, उस फंक्शन को जानना, मेरे भीतर जानना है, वह क्या है? यथाभूतम प्रजानाति है। जब तक वो प्रोसेस को नहीं समझेंगे, घट रहा है, घटने दो, ऐसा नहीं है, क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है, कैसे उसका निवारण किया जाए, यह यथाभूत प्रजानाति है ना। अगर बंदे जी निसरण को देख लेंगे तो फिर दोबारा अगर वो दुख आए तो फिर वो दुख नहीं होगा। नहीं होगा, वही तो है ना, वही तो फिर मुक्ति का मार्ग है। फॉर एग्जाम्पल, जी क्रोध जागा, क्रोध जागा तो किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति क्रोध जागा, तो उसको पहले तो हम समझोगे मैत्रा भावना करना है ना। व्यापार जागा तो उसके विपरीत क्या है? मैत्रा भावना करना है। तो जी। जब व्यापार उत्पन्न हुआ, किसी चीज को मैं मारा, मैं माना, मेरा माना, मेरा नहीं है ऐसा माना, तो क्या हो गया? क्रोध जागा। अभी जागा, उत्पन्न हुआ, समुदय हुआ। अभी उसको मैं क्या कर रहा हूँ? मैत्री भावना करके, उस व्यक्ति को मैं मैत्री भावना करके क्या कर रहा हूँ? क्रोध को निस्सरण कर रहा हूँ। तो मैत्री जब जागी तो क्या हो गया? क्रोध खत्म हो गया, है ना। मैत्री जागी तो क्या हो गया? क्रोध खत्म हो गया। तो जब जब क्रोध होगा तब तक मैं अगर मैत्री जागूंगा तो क्या हो जाएगा? क्रोध खत्म हो जाएगा। तो क्रोध का निस्सरण का कारण क्या है? मैत्री है ना। क्रोध खत्म होने का कारण क्या है? मैत्री है। तो निस्सरण को जान लिया, मैत्री जाएगी तो क्रोध खत्म होगा। तो जब जब ये क्रोध जाएंगे तब तब अगर मैं मैत्री करूँ तो क्रोध निस्सरण होगा। तो जब भी फ्यूचर में क्रोध जाएगा फटाक से मैत्री, इसकी भावना करनी पड़ती है। इसीलिए भगवान ने भाविता है, बहुलिकता है क्यों कहा है? तो बार बार करने से क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस आ जाएगी। प्रैक्टिस आ जाने से जब भी क्रोध जाएगा फटाक से मैत्री जाएंगे, वो फटाक से क्रोध खत्म हो जाएगा। तो फटाक से क्रोध के साथ जो व्याकुलता आ रही है, दुख आ रहा है, वो नहीं होगा, है ना। क्रोध उसी के उसका उसका ही जो लोभ है, मोह है, द्वेष है, वह जो है क्लेश है। जब जब क्लेश जागा तब तक उसका अथंगमन जान लिया, निस्सरण जान लिया, तो क्या हो जाएगा? उसका हम फ्यूचर में भी निस्सरण कर पाएंगे। तो यही भगवान ने दुख मुक्ति का मार्ग बताया, यही दुख निरोध है। वही जो प्रक्रिया है हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग में वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, है ना। तो उसको कल्टीवेट करने से वो फिर भावना बन जाती है। भावना माने कि प्रैक्टिस, बार बार करना है, बार बार करना है। चीज समझ गई तो उसको बार बार करने से वो फिर सबकॉन्शियसली हम कर पाते हैं, उसको भावना कर धन्यवाद। पाते धन्यवाद। साथ। साधु हैं। साधु साधु। लास्ट क्वेश्चन, विवेक जी, प्लीज अनम्यूट माइक। वंदनामी आदरणीय बंटी जी। मंगलो सुखी हो। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जो अभी आपने बताया कि किसी व्यक्ति को देख के द्वेष आया तो उसका निरोध का हम मतलब मैत्री कर सकते हैं उसके लिए। तो मतलब मैत्री कर रहे हैं तो इसमें मतलब जो हमारा कर्म बन रहा है, मतलब वो कर्म वो क्षय हो रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है, और जो नया कर्म बन रहा है वो भी नष्ट हो रहा है। मतलब थोड़ा इसके बारे में मुझे आप विस्तार में थोड़ा सा बताइए या सारांश में बताइए। उसको किसी बात के सूत्र में लेंगे हम। भगवान ने जो कारण बताया, कर्म फल का सिद्धांत जो है अलग अलग प्रकार से बताया भगवान ने, है ना। तो जी कर्म कभी कभी कैसे होते हैं कि बनते हैं, कभी कभी नहीं बनते, उसको अहोसी कर्म भी बनते हैं, है ना? अहोसी कर्म भी कहा जाता है।
तो जब कर्मा का चैप्टर आएंगे तब उसके बारे में हम समझेंगे, है ना। फिलहाल तो जब क्रोध के संस्कार हमें डेवलप नहीं करने, है ना, हमें कुशल संस्कार चित्त में डेवलप करने, मैत्री भावना है, करुणा है, जी जी। मुदिता है, उपेक्षा है। तो यह क्या है, कुशल संस्कार है। कुशल संस्कार को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करना है। कुशल संस्कार जितने ज्यादा कल्टीवेट होंगे उतना चित्त प्यूरिफाई हो जाएगा, है ना। यही तो भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि सब पाप से अकरण, पाप कर्म को नहीं करना है। हम्म, कुशल संपदा, कुशल कर्मों को ज्यादा से ज्यादा संचय करना है। इस प्रक्रिया में ही क्या हो जाएगा, सचित्त परियोगपणम एतम बुद्धान शासन, चित्त प्योर हो जाएगा। और हमें चित्त प्योर करना है। तो जितने कुशल संस्कार जाएंगे उत्पन्न होंगे उतने ही अकुशल का निरोध होता चला गया, निरोध होता चला जाएगा। और उसको यथाभूत अगर जानोगे तो कंप्लीटली उसका निरोध हो जाएगा। यथाभूत माने कि उत्पत्ति और निस्सरण, निस्सरण को अगर बार बार जान रहे, अकुशल चीजों को अगर निस्सरण जान रहा है, माने कि गंदगी कैसे हो रही है हमें पता है, तो गंदगी को हम होने ही नहीं देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, खिड़कियां, दरवाजे खिड़कियां उगड़ी है तो बाहर से क्या हो जाएगा, मिट्टी, धूल मिट्टी अंदर आ जाएंगी। इसी वजह से धूल मिट्टी अंदर क्यों आती है, क्योंकि दरवाजे खिड़कियां चालू है, इसीलिए मिट्टी अंदर आ रही है, घर में आ रही। तो दरवाजे और खिड़कियां अगर ब्लॉक होगी तो मिट्टी आएगी नहीं, घर गंदा होगा नहीं। ये प्रक्रिया अगर हमें समझ गई तो हम क्या करेंगे, बार बार निस्सरण करेंगे। या फिर झाड़ू लगाने से मिट्टी साफ होती है तो उसका निस्सरण करेंगे। क्रोध आता है तो मैत्री भावना से साफ होता है तो उसका निस्सरण करते जाएंगे। तो यही यथाभूत बजाना, यही उसका क्या है, यथाभूत बजाना। जी बनते जी, जैसे अभी द्वेष के लिए आपने बताया कि उसका निस्सरण का मार्ग मतलब हम मैत्री कर सकते हैं। जैसे राग अगर हमारे अंदर उठ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, मतलब हमें मैत्री भावना। राग राग आस, उठ रहा है तो उसके लिए भी मैत्री भाव। आसक्ति, आसक्ति के लिए क्या। मतलब जैसे हमने कोई रूप देखा, राग हाँ उठा तो हमें, या कोई बिल्कुल उसके बिल्कुल, लिए क्या। वासना, जी जी वासना जगी तो उसका पिछले इसमें देखा ना हमने, महादुख कंदम सूत्र में तो देखा है उसके बारे में कि जो युवती देख रहे हैं तो उसका युवती का आस्वाद हम देख रहे हैं, हाँ सुंदर है, कितना सुंदर है, लेकिन उसका आदिनव जी क्या है, भगवान ने समझाया कि ये जो बूढ़ी हो जाएंगी, जर्जर हो जाएंगी, है ना, इसके इसमें से गंदा आने लगेंगी, ये जो खाट पे पड़ेंगे, वहां पे पेशाब पेशाब करेंगे, उसमें रहेंगे, गंदे रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका आदिनव हम देखेंगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अशुभ भावना करनी चाहिए। जब काम चंद्र जाएगा तो अशुभ भावना, अशुभ है, गंदगी है, 32 पार्ट से बनी हुई है ना। जैसे केस उसके प्रिय लगे तो केस अलग करके देखना है, नाक उसका प्रिय लगा तो नाक अलग करके देख लिया तो उसके प्रति हमें आसक्ति नहीं होगी, है ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग करके देखेंगे उस चीज, जो चीज हमें प्रिय लग रही है उस चीज के, उस युवती के बारे में, उस स्त्री के बारे में, तो अलग अलग करके, ये तो केवल बॉडी का पार्ट है, शरीर का पार्ट है, तो उसका अगर देख लिया और ये गंदा है, गंदा है, सब गंदा ही है, तो इसी प्रकार से अशुभ भावना करने से वो खत्म हो जाता है। तो काम चंद्र का अपोजिट साइड हमें करना है अशुभ भावना। व्यापार जागा तो मैत्री भावना करनी है, आलस्य जागा तो स्मृति बढ़ानी है, और उद्देश्य कुछ जागा तो बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, संघानुस्मृति करनी है ना। तो इसी प्रकार से वो अपोजिट भी हमें साइड देखनी है। तो बार बार अलग अलग सुत्ता में अलग अलग प्रकार से भगवान उपदेश देते हैं, तो सुत्ता को हमें समझना चाहिए, है ना। एक ही जी। एक ही सुत्ता में तो पूरा नहीं बताया है, तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सुत्ता में उपदेश दिए, तो हमें क्या करना चाहिए, सुत्ता को स्टडी करना चाहिए। इसीलिए हमने जो वरिष्ठ धम्मा की ओर से जो मध्यम निकाय के सूत्र जो हम देखते आ रहे हैं, आज जी जी। जो हमें हमारे 13 से ज्यादा 14-15 सूत्र हो रहे हैं, तो उसको हमें अगर समझेंगे अच्छे से तो भगवान बुद्ध की जो मार्ग है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से बताया है। तो हमें अलग अलग तरीके से देखने से ज्यादा विजडम डेवलप हो जाएगा। जी आदरणीय बनते जी, आज की देशना बहुत अद्भुत थी, और जो आपने समझाया बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत साधुकार आदरणीय बनते जी। साधु साधु। साधु साधु। साधु साधु साधु।